सीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से अब देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। सी फिगर में अपने को डायग्राम दे दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सेकेंड, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Take pi is equal to 3.14. अब यहाँ पे अपने को डायग्राम दे दिया है। तो एक हॉर्स है, इसको बांध दिया है यहाँ पे। तो इसकी जो रोप की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ सब की जो लेंथ है इसकी वो 5 मीटर है। तो दिस इज द रेडियस हो जाएगी ये 5 मीटर। और ये जो अपने को बन रही है ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर फील्ड है। तो स्क्वायर की कितनी डिग्री होती है अपने, एक कॉर्नर 90 डिग्री होती है। तो एंगल अपने को पता है यहाँ पे 90 डिग्री है और रेडियस है अपने को 5 मीटर। तो कितने एरिया में ये ग्रास ग्रेज कर रही है हॉर्स, तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे वैल्यू लग जाएगी। ये एरिया ऑफ सेक्टर ही है अपने को, एरिया ऑफ सेक्टर की शेप में। तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से अपन फाइंड कर लेंगे। तो गिवन जो दिया है अपने को, गिवन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 15 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है, साइड का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर, तो 225 मीटर स्क्वायर आ गई। ऑल्सो गिवन लेंथ ऑफ जो रोप है वही रेडियस ऑफ आर्क होगी 5 मीटर। तो अब यहाँ से अपने को फर्स्ट जो है एरिया ऑफ द फील्ड ग्रेज बाय द हॉर्स, तो एरिया ऑफ इसको A1 लेट कर लिया। तो ये जो अपना है सेक्टर ही है। तो थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का एच एंगल 90 डिग्री पे है। अपन 360 इंटू यहाँ पे अपन ने पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पे सॉल्व किया अपन ने, तो वो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गई। अब अपने को सेकेंड में बताया है कि लेंथ ऑफ रोप जो है वो 10 मीटर है। अब जो लेंथ जो है हॉर्स की वो बढ़ा दिया है 10 मीटर। तो यही इसकी रेडियस हो जाएगी 10 मीटर। तो देन एरिया ऑफ द फील्ड ग्रेज बाय द हॉर्स इजकल टू एरिया ऑफ सेक्टर की फार्मूला लगेगी, थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई R1 स्क्वायर, बट आर की जगह पे यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो वैल्यू रखने पे ये आ गई 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, अब कितने से इंक्रीज कर रही है वो फाइंड करनी है। तो इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 अपने को है एरिया 78.5 और A1 जो 19.625। तो इसको माइनस करने पे 58.875 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 9 है कि ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. To find the total length of the silver wire required, the area of each sector of the brooch. अब यहाँ पे एक अपने को डायग्राम में एक ब्रूच जो बनाया है वो सिल्वर वायर से बनी है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के फॉर्म में है, जिसकी डायमीटर अपने को दे दिया है 35 मिलीमीटर। मतलब ये सर्कल है तो सर्कल की डायमीटर 35 मिलीमीटर अपने को यहाँ से दे दिया है। तो ये अपना डायमीटर है 35। तो यहाँ से रेडियस अपन निकाल लेंगे इसको हाफ करके। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। अब इसमें 10 इक्वल सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया है। 1 ऐसे करके अगर अपन ने काउंट करें तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया है, मतलब इक्वली है। तो एक को अपने को सेक्टर की वैल्यू अपन कहीं से भी निकाल लें और एक की वैल्यू जो सेक्टर की आएगी तो सारी जो इक्वल है उसको 10 से इंटू कर देंगे लास्ट में। तो 10 सेक्टर्स की एरिया फाइंड निकल आएगी। तो अपने को यही फाइंड करना है कि फाइंड द टोटल लेंथ, पहले तो लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क निकल जाएगी और एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, और हर सेक्टर की एरिया भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें पहले गिवन में, गिवन अपने को डायमीटर डी दे दिया है 35 मिलीमीटर। तो यहाँ से सरकमफेरेंस अपन सर्कल की निकाल लें तो सरकमफेरेंस इजकल टू पाई डी होती है फार्मूला।
तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू डी जो है 35, तो इसको आ गई कितना 110 मिलीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, अपने को 5 डायमीटर्स की लेंथ फाइंड करनी है। एक डायमीटर की लेंथ आ गई 35 है, तो 5 डायमीटर्स की कितनी हो जाएगी 5 इंटू 35, तो 175 मिलीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी सिल्वर वायर की पाई डी प्लस 5d, दोनों को ऐड कर दिया तो पाई डी की वैल्यू है 110 और 5d की है 175, तो इजकल टू 285 मिलीमीटर स्क्वायर। सेकेंड में here we see that the total circle is divided into 10 sectors, तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर, अपने को ईच सेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेक्टर की फार्मूला लग जाएगी ईच सेक्टर में 360 डिग्री अपन 10, तो एंगल कितनी आ गई 36 डिग्री, क्योंकि सर्कल की जो होती हैं पूरी एंगल होती हैं 360 डिग्री और 10 से इसको डिवाइड कर दिया तो हर एक सेक्टर की एंगल पता चल गई अपने को 36 डिग्री। तो देन एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से r की वैल्यू d/2 से निकाल लिया 35/2 और वैल्यू पुट करने पे इसकी वैल्यू आ गई अपने को 385.4 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है अपने को कि एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी फिगर, यहाँ डायग्राम में भी दे दिया है। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। अम्ब्रेला के 8 रिब्स है जो कि इक्वली स्पेस्ड है और सर्कल ऑफ रेडियस अपने को 45 सेंटीमीटर दे दिया है, तो एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स को यहाँ पे पता करनी है। ये है 8 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है, 1 इक्वल पार्ट्स में, सर्कुलर फॉर्म में है और इसकी रेडियस है 45, तो 45 दे दिया आपने को। तो वी नो दैट जो सर्कल की जो सेंट्रल एंगल होती है वो 360 डिग्री होती हैं और फ्लैट सर्कल है तो सेंट्रल एंगल में 8 रिब्स है, तो 8 से इसको डिवाइड किया तो एंगल ऑफ 2 रिब्स निकल आएगी। तो 8 से डिवाइड करने पे कितनी आ गई है 45 डिग्री। अब एरिया फाइंड कर लेंगे, तो एरिया जो है एरिया ऑफ सेक्टर की लगेगी इसमें, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री इंटू 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर जो है 45 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पे अपने को आ गए 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 11, तो क्वेश्चन 11 अपने को है कि ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. दो वाइपर्स है कार की, तो गिवन लेंथ ऑफ वाइपर, ईच वाइपर की जो लेंथ दिया है अपने को 25 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कहलाएगी यहाँ पे रेडियस, और एंगल मेड बाय द ब्लेड थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री दे दिया है। तो एरिया क्लीन्ड बाय 1 ब्लेड, पहले 1 ब्लेड की एरिया अपन फाइंड कर ले, तो 1 ब्लेड की एरिया जो होगी वो एरिया ऑफ सेक्टर ही होगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया तो थीटा इज इक्वल टू 115 इंटू 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे अपने को वैल्यू आ गई 158125/252 सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया क्लीन्ड बाय बोथ ब्लेड्स, अपने को दो ब्लेड्स की एरिया फाइंड करनी है, तो उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू एरिया क्लीन्ड बाय 1 ब्लेड में, तो इसकी वैल्यू आ गई अपने को 158125/126। क्वेश्चन 12 है, टू वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find the area of the sea over which the ships are warmed. Take पाई की वैल्यू अपने को 3.14 लेनी है। तो यहाँ पे अपने को गिवन दे दिया है कि सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड डिस्टेंस ऑफ रेडियस, डिस्टेंस या फिर रेडियस
16.5 किलोमीटर दे दिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर की लग जाएगी यहाँ पे। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, थीटा इजकल टू 80 और पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 16.15। तो इसको सॉल्व करने पे आ गई अपने को 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सी ओवर विच आर वार्न्ड। तो यहाँ से डायग्राम में अपन देखते हैं कि एक को अपन ने पहले अपन डिज़ाइन को निकाला। तो जो डिज़ाइन है, जिस डिज़ाइन जो है वो अपना सेगमेंट की काम कर रही है ABC। तो सेगमेंट की एरिया फाइंड करने के लिए अपने को एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना होगा, जो अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए अपन ने O से लेके OD परपेंडिकुलर AC कर दिया। और जब OD परपेंडिकुलर AC है तो AD इजकल टू AC हो जाएगी। तो AD इजकल टू AC है, मतलब ये जो एंगल है बाइसेक्ट होगी 30 डिग्री पे और ये 30 डिग्री पे, 60 है टोटल, तो 30 डिग्री पे। तो इन ट्रायंगल ADO में अपन साइन पहले 30 डिग्री लगाया। तो साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी P/H DC अपन OC। और साइन 30 हाफ, तो हाफ इजकल टू DC अपन OC की वैल्यू है 28। तो यहाँ से DC इजकल टू 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी तरीके से cos 30 उसमें लगाया अपन ने, तो cos 30 इजकल टू B/H। तो B है अपना OD अपन OC। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इजकल टू OD अपन 28। तो OD की वैल्यू आ गई यहाँ से 23.8 सेंटीमीटर। तो नाउ AC इजकल टू क्या है, हो जाएगी अपने को AC इजकल टू 2CD। तो 2 इंटू 14 इजकल टू 28 सेंटीमीटर। अब नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ AC इंटू OD। और AC की वैल्यू यहाँ पे रख दी है 28 और OD की वैल्यू 23.8। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गई अपने को 333.2 सेंटीमीटर। अब नाउ एरिया ऑफ सेक्टर अपन फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर इजकल टू होती है अपने को थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, एरिया ऑफ सेक्टर में टोटल एंगल देखनी होगी। तो 60 डिग्री अपन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर जो है 28 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। अब सेगमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इजकल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है अपने को 410.67 माइनस 333.8। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गई, सेगमेंट आ गई अपने को 77/0.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डिज़ाइन की है। इसी तरीके से अपने पास 6 सेगमेंट है, तो इसको 6 से इंटू कर दिया। तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट इजकल टू 6 इंटू इतना, तो इजकल टू 464.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंस द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इज डिज़ाइन इज, अपने को कॉस्ट जो है दिया है वो दिया है अपने को 0.35 के पर सेंटीमीटर के हिसाब से। तो अपने को टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर है 464.8। तो इसको 0.35 से इंटू करने पे 162.68 रुपीज़ ये आंसर आ जाएगी। अब क्वेश्चन 14। तो क्वेश्चन 14 में है अपने को MCQ क्वेश्चन टिक करना है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R इज। इन चारों में से कौन सी आंसर करेक्ट है कि एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू कौन सी होगी। रेडियस R दे दिया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इजकल टू अपने को पता है कि थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे जो एंगल है वो P दे दिया है। तो यहाँ पे अपन ने थीटा की जगह पे P रख दिया और 360 डिग्री और R पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पे पाई और R की जगह पे कैपिटल R लेनी है, तो पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आ रही है, P अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर है कहीं पे, फर्स्ट में नहीं है, फर्स्ट तो होगी नहीं, 2πr है। सेकंड में भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अपन कोई ऑप्शन डी देखते हैं। तो डी में अपने को दिया है कि P अपन 720 इंटू 2πr स्क्वायर। यहाँ से 2 से अगर कैंसिल किया जाए तो 360 आ जाएगी। तो ऑप्शन जो होगी अपने को वो डी होगी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज डी।